नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच में हूँ। रीज़न ये था कि मेरे माताजी का तबीयत ख़राब था और मैं हॉस्पिटल में था। भाग दौड़ करना पड़ रहा था, चूँकि देखने वाला मैं ही हूँ। चूँकि बाड़े में एक आदमी मेरे और हैं, इसलिए हेल्प हो जाता है। तो लगातार हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ रहा था, हालत बहुत सीरियस था। तो मैं बहुत लोग को रिप्लाई भी नहीं दे पाया व्हाट्सएप पे, इससे बहुत लोग नाराज़ भी हैं। तो माताजी को मैं लेके आया हूँ। पहले से अब सेहत बेहतर है, संतोष है मन में कि सही है। अब सही हो जाएंगी। रेस्ट डॉक्टर ने लिखा है, तो घर में अब रहेंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, इसीलिए मैं व्यस्त था और रिप्लाई नहीं दे पा रहा था लोगों को। और कोई भी इंसान अपना मजबूरी कैसे बताएगा, बस वही है कि मैं आप लोग के बीच में अपना एक मजबूरी बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ पता नहीं क्यों। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि इतना बकरी पालन में लोग आ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, उनको नुकसान हो जा रहा है। क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हैं और कमेंट पढ़ते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आप ये भी पढ़े होंगे कि बकरी पालन बहुत फेल्यूर बिजनेस है, इसमें बहुत लॉस है, लोग को नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल 90% सत्य बात है। बकरी पालन बहुत नुकसान देने वाला बिजनेस हो सकता है, जिसमें आपका जमा पूंजी का लॉस हो सकता है और आपको बहुत अफसोस होगा कि हमने ये लाइन क्यों चुना। ये 90% लगभग, क्योंकि इसको सोचने का नज़रिया लोग का दूसरा है, इसलिए फेल बिजनेस है। यदि एक दूसरा एंगल से सोचा जाए तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, फ़ायदे वाला बिजनेस हो, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता अगर आप अपना नज़रिया चेंज कर दें तो। लेकिन किंतु परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको आज समझाने का कोशिश करूंगा कि बकरी पालन में आप किस तरीक़ा से बेनिफिट कमा सकते हैं, आपको किस तरीक़ा से रहना होगा और कैसे बकरियों को पालन पोषण करना होगा, क्या आपका मेंटलिटी होगा, क्या आपका रवैया होगा, तो आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। आजकल जो बेरोज़गारी का दौर चला है, बहुत युवा बेरोज़गार हुए हैं। बेरोज़गारी पहले से भी था, लेकिन अब चूँकि एक ऑप्शन हो गया नेट, तो नेट पर यूट्यूब वगैरह पर अपना लोग इच्छाएं की चीज़, जो इच्छा उनके है उनका जो देखते हैं। तो बहुत सारे युवा बकरी पालन का वीडियो, मुर्गी पालन का वीडियो, बहुत सारे अपना व्यवसाय का वो चैनल वो देखते हैं। तो उनके दिमाग में आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो पहले क्या था कि इतना नेट का साधन नहीं था, तो लोग उतना ये चीज़ों को नहीं देखते थे, तो उतना अट्रैक्ट नहीं होते थे, आकर्षित नहीं होते इस चीज़ों के पीछे। तो अब चूँकि साधन हो गया है, तो लोग इसके पीछे देख लेते हैं और बस इसमें कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि बकरी मैं पोसूंगा, साल में 2 बार बच्चे देगी, मटन का ये रेट है, तो मैं इतना ही इसमें कमा लूँगा। तो थोड़ा सा कमाई है, लेकिन ये हर आदमी के लिए हर लाइन नहीं होता। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि मैं गांव में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे युवा मेरे से मिलने आते हैं और वो बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर मैंने पढ़ के इतना दिन तक मैंने तैयारी किया और मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं बहुत जगह छँटा और जॉब मुझे नहीं लग पाया, तो मैं अपना काम करूँगा। और अब बकरी पालन कर रहे हैं, तो मैं भी यही करना चाहता हूँ। तो ये वो युवा जो आज तक किताब की दुनिया में था, उसका दूसरा सोच था, उन्होंने कभी मेहनत उस टाइप का नहीं किया है और अचानक बकरी पालन में आते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं जितना इसमें ज़रूरतें हैं, जो जितना वर्क की ज़रूरत है उतना कर नहीं पाते हैं। एक किसान को आप पसीना बहाते खेत में देखते होंगे, तो आप कल्पना करके आपका रूह कांप जाता होगा यदि आप किसान नहीं है तो, कि इतना धूप चिलचिलाते धूप में वो काम कर रहे हैं। बकरी पालन का व्यवसाय कभी नुकसान नहीं दे सकता है यदि आप अपने आप को किसान के दृष्टिकोण से अपने आप को देखें। यदि आप किसान हैं, अपना सोच किसान वाला है, मेहनत किसानों की तरह है, जिस तरीक़ा से किसान अपना पसीना बहाता है खेतों में, वो सोच आपका है कि मैं उतना मेहनत कर पाऊँगा, रात दिन एक कर दूँगा, पसीना बहाऊँगा, तो आप बकरी पालन में कहीं से फेल हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप बकरियों को लाते हैं, पालन पोषण उसका करते हैं, बहुत लंबा पेशेंस की आवश्यकता होती है आपको। तो पेशेंस की आवश्यकता में शुरुआत में तो लोग जुनून में सह लेते हैं कि मैं 2 साल कर लूँगा, 2 साल कहते हैं, 2 साल पेशेंस रखने के बाद 2 साल के बाद इनकम आएगा। 2 साल के बाद इनकम आएगा जब आप उसमें बढ़ोतरी करेंगे, बच्चे बचाएंगे, बकरियों की संख्या बढ़ेगी, तब तो सबसे बड़ा रीज़न इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। समय से वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, क्योंकि आप घनत्व में रख रहे हैं, सघन परिस्थिति में रख रहे हैं, या फिर चराई पे भी रख रहे हैं, तो चूंकि इक्का दुक्का बकरियों को आप रखकर पालन पोषण अपना कर नहीं सकते, जीविका जी नहीं सकते, तो संख्या लोग बढ़ाते हैं, घनत्व में बकरियों को रखते हैं, ज़्यादा संख्या में रखते हैं, तो वहाँ वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का बिल्कुल डर बनता है। तो ठीक है, उसके लिए लोग वैक्सीन लगाते हैं जिससे कि बचाव होता है। लेकिन बकरी खाएगी और बकरी को खिलाने में जो अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है।
और वो खर्च की वजह से थोड़ा दिन तो आप उसे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आप कुछ पूंजी लेके फील्ड में आए हुए होते हैं। तो शुरू में आप अपना पूंजी लगाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खर्च करते हैं, और जैसे जैसे आपका पूंजी खत्म या जमा पैसा खत्म होने लगता है तो आपको फिर हिम्मत टूटने लगता है। बकरी पालन में बिल्कुल किसान वाला सोच रखिए। अपने खेतों में घास उगाइए, जितना ज़्यादा हो सके सीजनली घास उगाइए। हाँ, शुरुआत के यदि बाहर से आप बकरियों को लाते हैं तो कुछ दिनों तक आपको हरा चारा ना देकर सूखा चारा पे रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बकरियां आपकी सेट हो जाती है, आप वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद जो भी सीजनली घासें हैं वो अपना खेतों में उगाइए और मज़े से बकरी पालन कीजिए। यदि आप घास नहीं उगा पाएँ, आपके पास हरे सूखे चारे का संसाधन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बकरी प्रतिदिन खाएगी और आपको बहुत लंबा टाइम देने के बाद इनकम दिखाई देगा। यदि आपके बाड़े में मेमने चहचहा रहे हैं, जैसे मेमने जो यदि बाड़े में आपके चहचहा रहे हैं, मेमने का संख्या रेगुलर आपका पास आ रहा है, छोटे बड़े मेमने यानी रेगुलर बकरियां आपके बच्चे दे रही है, और बच्चे यदि आप बचा पा रहे हैं तो कहीं से फेल हैं ही नहीं आप, क्योंकि वो कुछ दे के ही बकरी जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा। बकरी पालन में डेली का कितना खर्च है वो जोड़ने से बढ़िया आप घास उगाएं, मेहनत करें। डेली का खर्च जोड़ना बंद कर दें, ये जोड़ने का काम आपका नहीं है। किसान अपना खेतों में मेहनत करता है, कभी किसान जोड़ता नहीं, क्योंकि वो जोड़ेगा तो खेती कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तुरंत इनकम आएगा नहीं, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यदि आप हिसाब किताब लेकर करने के लिए बढ़ जाएंगे तो बीच में ही आपका हिम्मत टूट जाएगा। बस आप एक दिमाग में ये रखें कि मुझे जितना हो सके चारा का व्यवस्था करना है, क्योंकि बकरियां चारा ही खाएगी। यदि आपके पास हरे चारे अवेलेबल हैं, प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे कि मैं अभी मेरे खेतों में नेपियर लगा हुआ है। नेपियर मैं 2-3 पार्ट्स में लगा दिया हूं, जिसमें रेगुलर मेरा नेपियर का घास चलते रहता है। देख रहे हैं खेतों में नेपियर लहलहा रहे हैं, तो 2-3 पार्ट्स में नेपियर को लगाया गया है। और जो साथ में ये तो नेपियर एक लेग हो गया जो अपना चलता रहेगा, ये 12 महीना चलता रहेगा, और एक बार लगाने के बाद 5 से 7 साल तक ये चलते रहता है। यानी कि आप इसको बो दिए हैं तो समय समय पर इस पर मौसम के अनुसार पानी सिंचाई करना है। जैसे अभी गर्मी का सीजन शुरू हो गया है तो 10 से 15 दिन में, या उससे भी पहले जैसा पछिया हवा चलेगा तो एक सिंचाई करना पड़ेगा। इस टाइप से 10 दिन 15 दिन पर एक सिंचाई करते चले जाना है गर्मियों के दिन में। यानी जब ज़मीन सूखे तो सिंचाई करना है, मौसम के अनुसार चलना है, तो इस सिंचाई बस देते चले जाना है और अपना कटाई जारी रखना है। तो 2-3 भागों में मैंने नेपियर भी लगाया है। ये तो उसके बाद जो सीजनली घास है, जैसे अभी बरसीम चल रहा था, जो अभी भी बरसीम चल रहा है, लेकिन एक दो काटन काटने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ खेतों में मैंने ज्वार लगाया है, जिनोरा जिसे सूडान कहते हैं, सूडान भी लगा दिया गया है। और इस तरीका से सूडान 1-2 प्लॉट में छोटे छोटे टुकड़े में मैं लगा दूंगा, और जैसे ही ये बरसीम खत्म होगा तो फिर सूडान चलना शुरू हो जाएगा। तो सूडान और नेपियर, तो इस टाइप से एक नेपियर का लेग चलता रहेगा। उसके बाद जो सीजनली घासें आएंगे उसको चलते रहना है। तो यदि हरा चारा प्रचुर मात्रा में है तो आपको न दाना विशेष रूप से खर्च करने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, आप अपना पॉकेट के जितना अलाउ करता है उसके अनुसार दाना, मक्के का दर्रा, कच्चा चावल, गेहूं का टुकड़ा वगैरह मिला के बकरियों को दे सकते हैं। और यदि हरा चारा प्रचुर मात्रा में मिल रहा है तो मिनरल मिक्सचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और चाहे तो दाना भी आप नहीं दे सकते हैं। तो एक जेब पर आपका खर्च कम पड़ेगा। यदि अगर आपको ये लगता है कि जितना खेत में मैंने घास उगाया है उतना में अगर मैं फसल बोता तो उससे ज़्यादा कमा लेता, तो अगर ऐसा सोच आप रखते हैं तो फिर बकरी पालन क्यों किए? क्योंकि बकरियों को खिलाने के लिए भी तो आपको चाहिए, तो वो भी एक फसल आपको है बकरी, तो उसको खिलाने के लिए आप खेत में घास बोए हैं। तो यदि घास ना बोकर बाकी मिनरल मिक्सचर, दाना वगैरह में सूखा चारा ज़्यादा महंगा अगर खरीदते हैं तो जो खेत में आप अगर दूसरा फसल बोते तो उतना नहीं आता जितना आप घास बो के उसको बचा सकते हैं। तो एक ये हो गया, अगर इस तरीक़ा से बकरी पालन में घास प्रॉपर हरा चारा आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी बकरी पालन में आपको लॉस नहीं होने वाला है। मैं 12 बकरियों से अपना शुरुआत किया था बकरी पालन का, 12 बकरियों से शुरुआत किया था। आज मेरे पास ये संख्या है और मैं हर साल लगभग 30 बच्चे 40 बच्चे का सेल करता हूँ। और आगे पीछे होते रहता है, क्योंकि जो तैयार होते हैं तो सेल आउट हो जाते हैं, जिनका बुकिंग रहता है वो ले जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जब रेगुलर बच्चे बाड़े में आ रहे हैं, तो जब रेगुलर आ रहे हैं और पहले के भी बच्चे हैं, तो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो अभी दूध पीने वाले बच्चे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं जो अभी नए नए जन्म लिए हैं, वो भी बच्चे हैं। छोटे बच्चे के बाद फिर कुछ बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे जो हैं वो माँ का दूध तो 3 महीने तक उनका अधिकार होता है, लेकिन रेगुलर 1.5 महीने तक उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए।
1.5 महीना बिल्कुल रेगुलर दूध पिलाइए। लेकिन जैसे ही बच्चे 18 या 21 दिन के 18 से 21 दिन के हो जाएं, उनके सामने कुछ हरा चारा भी रखिए ताकि वो उसे खाएं। तो चूँकि माँ के दूध से सब चीज़ उन्हें मिलने वाला नहीं है, उतना चीज़ें उनके शरीर में प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अगर हरा चारा भी बच्चों को देते हैं, आदत उन्हें लगाते हैं, तो वो उन्हें अगर खाएंगे ही, धीरे धीरे आदत पड़ेगा तो खाएंगे। तो माँ का दूध सुबह शाम मिलेगा और दोपहर में दिन में हरा घास मिल गया तो बच्चे के शरीर में वो क्षमता बनता है और बच्चे सर्वाइव करते हैं। तो जब बच्चे बचेंगे तो आपका कमाई दिखेगा, क्योंकि अगर बच्चे बच गए तो बिकेंगे तो आपको 2 पैसा मिलना ही मिलना है। बशर्ते गड़बड़ यहाँ ये हो जा रहा है कि खिलाने का जो खर्च है तो उसमें लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। तो हरा चारा हो तो ही, मेरा कहने का पूरा मीनिंग ये है कि युवा अपना पैसा बचाएं। यदि आप कोई एरिया में संसाधन नहीं हो तो ये कि हम करोड़पति बन जाएंगे, ये सोच के इस लाइन में ना आए। जब तक आपके पास वो संसाधन ना हो, घास वगैरह बोने के लिए आपके पास खेत होने चाहिए, ना हो तो किराए पर लेके खेत करें और मज़े से बकरी पालन करें। जिस तरीक़ा से बकरियों को हरा चारा दिया जा रहा है, मैं नेपियर अभी लगाया हूँ जिसे हमें बताया। तो नेपियर जब हरा चारा कोई भी यदि आप खिलाते हैं, तो पहले भी मैं बोला हूँ और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि जितना हो सके मैं बार बार बातों को रिपीट करूँ ताकि लोगों को पहुँचे वो बातों को, क्योंकि लोग सुन के भूल जाते हैं। यदि आप हरा चारा लाए हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट बकरियों तक ना पहुँचाएँ, ना दें। एक दिन आप रख लें, कटिंग कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, एक दिन आप होल्ड कर लें और जो आज लाए थे उसे कल बकरियों के बीच में दें। देने के लिए जैसे बकरियों को देते हैं, यदि हरा चारा प्रचुर मात्रा में आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, दाना वगैरह आप नहीं देते हैं चलेगा, दाना का खर्चा बचा सकते हैं, मिनरल मिक्सचर के खर्च भी आप बचा सकते हैं। तो लेकिन आपको खल्ली जो है 12 महीना चलाना है, यानी पूरे साल आपको खल्ली का इस्तेमाल करना है। खल उसे बोलते हैं जिसे तेल निकाल के, जैसे दलहनी जो सरसों है या फिर आलसी यानी तीसी है, उसका तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे खल्ली कहते हैं। तो सर्दियों में सरसों का खल्ली, सर्दियों में सरसों का खल्ली खिलाएं और गर्मी के दिनों में आलसी का खल्ली खिलाएं। तो आलसी अगर अवेलेबल आपके पास ना हो तो सरसों का खल्ली भी गर्मियों में भी खिला सकते हैं, यानी 12 महीना खिला सकते हैं। हाँ, ये करना है कि सर्दियों में सरसों का खल्ली को मात्रा को बढ़ा देना है और गर्मी में सरसों का खल्ली का मात्रा को कम कर देना है। यानी अगर 100 बकरियों में मैं 1.5 किलो सरसों का खल्ली दे रहा था सर्दियों में, तो अभी मैं उनको आधा किलो या 1 किलो के लगभग दूंगा। और अगर आलसी का खल्ली यानी तीसी का खल्ली मिल जाए तो फिर जो मात्रा आप दे सकते हैं गर्मी में भरपूर मात्रा में दे सकते हैं, क्योंकि उसका तासीर ठंडा है। और ये दोनों खल्ली गर्भित बकरी को भी आप चला सकते हैं, सबको जनरल रूप से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देने से बकरी के शरीर में बसा भी मिल गया और मज़े से बकरी पालन आप कर सकते हैं। कम खर्च में बकरी पालन यदि आप कर पाते हैं और मेमने को बचा पाते हैं तो बकरी पालन में कहीं से आपको लॉस होने वाला नहीं है। युवाओं से अपील है कि जिनके पास संसाधन ना हो कृपया इस लाइन से दूर रहें और संसाधन पहले सोच लें, संसाधन का तलाश लें उपाय, उसके बाद फार्मिंग में आए। बच्चे बचेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, बिकेंगे ही। एक ऐसा ये प्रोडक्शन है जो कभी रुका नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका सेल है ही नहीं। हाँ, कोई अगर 10,000 में बेच रहा है तो आप 9,000 में बेच पाएंगे, लेकिन बिकेगा ज़रूर। लेकिन सेल होना है, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि हमारे पास फंस गया, अटक गया और मुझसे नहीं बिक पाएगा। बशर्ते आप बचाना सीख लें। तो बचाना आप कहीं ना कहीं से सीख के ही करें, ट्रेनिंग लेके करेंगे ही तो बचा लेंगे, मैं समझता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते खिलाने के लिए साधन जो है वो संस्था होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने फेल होते हुए लाइन में देखा। जितना लोग पास नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा फेल होते हुए लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में हैं, इतना लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास फीडबैक भी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ट्रेनिंग मैं लेता हूं जाकर। ठीक, एक जगह एक बात हुआ था कि गवर्नमेंट के ट्रेनिंग में, आरसीटी के ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। जायज़ बात है, सरकारी ट्रेनिंग है, वहाँ कोई एनिमल का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ प्रैक्टिकल सही में नहीं कराया जाता, लेकिन थ्योरी के रूप में बहुत बताया जाता है। लेकिन आप लेने के लिए आज़ाद हैं, कभी कोई आपको ये प्रेरित नहीं किया कि सरकारी में जाके ही लें, कि सरकारी संस्था कहीं भी आप जाके लेते हैं तो आपको वहाँ प्रैक्टिकल का सुविधा तो नहीं होगा। बात यह है। लेकिन बहुत सारे नौजवान को डिग्री चाहिए, उन्हें डिग्री से मतलब है, वो बस उन्हें चाहते हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं लोन लेके करूँगा, तो भाई उसके लिए तो आपको सरकारी में जाना ही होगा। तो ये आपका सोच है कि सरकारी में लें या प्राइवेट में लें। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों में लें, सरकारी में लें ताकि डिग्री मिले, जानकारी मिलेगा, डिग्री मिल जाए। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है, कोई प्राइवेट जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे भी हम लेंगे, तो वहाँ हम इंजेक्शन वगैरह लगाना, वैक्सीनेशन वगैरह देना, बाकी चीज़ दवाओं के बारे में सीख लेंगे। तो
ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही जगह से लिया मेरा हो गया काम। लेने वाले तो 4-4 जगह से भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये अलग चीज़ें है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बकरी पालन में बस मैं यही कहूँगा कि चारा पे फोकस करें। चारा अगर आपके पास हरा चारा प्रचुर मात्रा में है, धरती का कोई इंसान आपको फेल नहीं कर सकता है, पूरा जानकारी है, तो कहीं से आप रुक नहीं सकते हैं। जब इतना बच्चे आप मेरे बाड़े में देख पा रहे हैं, इतने बच्चे हैं बकरियों को, तो लॉस तो कहीं से दिख नहीं रहा। जब बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बच रहे हैं तो दिख रहे हैं। मेरे गुरु ही बोलते थे कि जिस बाड़े में बच्चे दिखाई दें वो समझ लो कि वो बाड़ा कभी बंद हो नहीं सकता। जिस फार्मर के पास बच्चे बच रहे हों, बच्चे वो प्रजनन उसके बाड़े में हो रहे हों, बच्चे चहक रहे हों, तो उनके बाड़ा कभी बंद हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो कमाई है, जो प्रोडक्शन है, वो उनके पास आ रहा है। तो बस यही है कि सही चीज़ों को पकड़ें, जानकारी वाली चीज़ों को देखें, सफल बकरी पालन करें और दूसरे के बातों में ना आकर अपने पर विश्वास हो, साधन हो तो ही बकरी पालन करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।